ध्यान महाचक्रम 7 वर्ष 2016 महेश्वरा महापिरामिड करताल 19 दिसंबर मृत्यु उपरांत जीवन। जितना आप मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उतना ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। सिल्विया ब्राउन ने अपनी पुस्तक सोल्स परफेक्शन में आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। कुछ आत्मा जल्दी शरीर छोड़ देती है और कुछ गर्भ से ही वापस चली जाती है। उनके माता पिता उस शोक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ध्यान में आते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सही है तो कोई भी ध्यान में नहीं आता। जीवन से थक कर लोग ध्यान में आते हैं। सिल्विया ब्राउन और डॉलरेंस कैनन की पुस्तकें हर एक को पढ़नी चाहिए। जैसे एक बच्चा स्कूल जाने के समय रोता है, ऐसे ही हम धरती पर आने के समय रोते हैं। लेकिन धरती से जाने के समय जो खुशी से जाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर यानी आत्मज्ञानी कहलाता है। भूलोक एक विद्यालय है। भूलोक ही उन्नत लोक में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। सब दुख झेलकर उनमें से निकलते हुए आत्मा उन्नत स्थिति में पहुंचती है। उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए हर बार भूलोक में आना आवश्यक है। भूलोक में आए बिना आत्मा उन्नत नहीं हो सकती है। जिस प्रकार यहां ध्यान महाचक्र में जगह जगह से सब लोग आए हैं, लेकिन ध्यान महाचक्र संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा धरती पर जन्म लेकर जीवन यापन करने के लिए उन्नत लोक में चली जाती है। भूलोक एक विद्यालय है और सूक्ष्म लोक आत्मा का घर है। भूलोक पर आए बिना आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की स्थिति तक आत्मा रोते हुए धरती पर आती है। सहस्त्रार की स्थिति में पहुंचकर आत्मा खुशी से धरती पर आती है। सभी पिरामिड मास्टर्स सहस्रार स्थिति में हैं। धरती पर सभी को शाकाहारी ध्यानी बनाने के लिए खुशी से आए हैं। जैसे छोटा बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है, लेकिन उच्च विद्यालय में पहुंचने पर बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है। अन्य लोक के मास्टर्स हमें बहुत प्यार से धरती पर भेजते हैं कि जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने मृत्यु उपरांत जीवन की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप भी वे सभी पुस्तकें पढ़ें। आप 100 वर्ष पहले कहाँ थे, 100 वर्ष बाद आप कहाँ जाएंगे, ये सब मृत्यु उपरांत जीवन की पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा। जो लोग भूलोक छोड़कर जा रहे हैं, वे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आप सहज मृत्यु से जाते हैं तो आप 100% सफल हुए हैं। 20 दिसंबर आत्महत्या कदापि न करें। जैसे 5वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर फिर 5वीं कक्षा की परीक्षा देनी पड़ती है, उत्तीर्ण होने पर ही आप 6ठी कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग परिस्थितियों से घबराकर आत्महत्या करते हैं, उन्हें वापस उन्हीं समस्याओं के साथ और वैसी ही परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या कभी ना करें। जीवन में कितना भी कष्ट हो, उसको सहन करें। आज धरती पर 11,000 लोग ऐसे हैं जो बिना भोजन और पानी के प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं। भूख की वजह से आत्महत्या करना अज्ञान है। खाना कम करो, ध्यान ज्यादा करो। सोना कम करो, ध्यान ज्यादा करो। धन कम इकट्ठा करो, ध्यान ज्यादा करो। आत्मज्ञान पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय के ऊपर चढ़ना असली साहस नहीं है। ध्यान करके स्वयं के भीतर जाना सबसे बड़ा साहसिक कार्य है।
सुखासन में बैठकर आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के आधार से स्वयं के भीतर जाएं। ध्यान विज्ञान में कोई मंत्र जाप नहीं। माता पिता ध्यान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ज्ञानी, पंडित आदि का कर्तव्य है कि वो सबको ध्यान सिखाएं, परंतु जब वो खुद ही ध्यान नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? बड़ों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ध्यान सिखाएं। ध्यान करने से आत्मा प्रौढ़ होती है। ध्यान और आत्मज्ञान के लिए आपको घर से बाहर जाने की या किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें ही आपका गुरु हैं। अपनी सहज स्वाभाविक आती जाती सांसों के साथ एक होकर रहें। आपकी बीमारी आपके कुकर्म से आई है। जो बीमारी कुकर्म से आई है वो केवल अपने ही सुकर्म से जाएगी। दवा बीमारी को दबा देती है। बीमारी को ठीक करने के लिए रोग के कारण को ही जड़ से मिटाना है। कारण जानेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ध्यान बीमारी के कारण को ही जड़ से मिटा देता है। ये पिरामिड युग है। इजिप्ट का गीजा पिरामिड पुरातन पिरामिड है। तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड है। ये नवयुग का पिरामिड है। पिरामिड में विश्व ऊर्जा संग्रहित होकर प्रवर्धक हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें मैग्नीफाइंग लेंस पर केंद्रित होकर कागज को जला देती हैं, ठीक उसी प्रकार पिरामिड में विश्व ऊर्जा केंद्रित होकर शक्ति क्षेत्र बन जाता है। पिरामिड के अंदर या नीचे बैठकर ध्यान करने से ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। पुस्तक पढ़ने से वो विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। पिरामिड के नीचे नींद अच्छी आती है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करें। 21 दिसंबर 7 लोक। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मृत्यु तो है ही नहीं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर से बाहर आने पर वो ये नहीं समझ पाता कि सब लोग क्यों रो रहे हैं। शरीर से बाहर आने पर आत्मा बंधन मुक्त हो जाती है। आत्मा को वो सब कुछ दिखाई देता है जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। आत्मा तो आनंद की स्थिति में है और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मृत्यु के बाद भी वह मोह माया के कारण अपने घर परिवार से ही जुड़ा रहता है। इसलिए जीवित रहते हुए मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो उन्नत लोकों में नहीं जा सकता। मृत्यु उपरांत 2 मास्टर्स आत्मा को लेने आते हैं। आत्मज्ञानी इनके साथ सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। भूलोक छोड़ते ही आत्मा भूवर लोक में जाती है। भूवर लोक भूलोक के करीब है और भूलोक जैसा ही है। वहां ज्यादा लोग नहीं है। वहां कोई दुख नहीं है। कुछ समय के लिए आत्मा वहां विश्राम करती है। भूलोक, भूअरलोक, सुअरलोक, जनालोक यानी कारण लोक, महाकारण लोक यानी महालोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। सुअरलोक को स्वर्गलोक कहते हैं। यहां अत्यंत सुंदर जीव जंतु, प्रकृति और संगीत हैं। यहां आत्मा प्रफुल्लित रहती है। ध्यानी तपोलोक जाता है। निस्वार्थ सेवा करने वाला महालोक जाता है। जो ध्यान करके ध्यान प्रचार करते हैं वे तपोलोक और सत्यलोक में जाते हैं। धरती पर जो आत्मा सत्य को जानकर सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य के साथ जीती है वो सत्यलोक जाती है। ध्यान नहीं किया, समाज कल्याण भी नहीं किया, केवल साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया तो आत्मा स्वर्गलोक जाती है। जिस आत्मा ने सत्य को नहीं जाना वो जनालोक में जाती है। भूवरलोक निम्न सूक्ष्म लोक है। सुअरलोक उच्च सूक्ष्म लोक है। जनालोक कारण लोक है। महालोक महाकारण लोक है।
जनालोक में सत्यलोक से मास्टर्स आकर आत्मा को ज्ञान देते हैं। जनालोक में ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा भूलोक में आकर ध्यान करती है और अच्छे कर्म करती है। जैसे क्लर्क से अफसर बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, ऐसे ही भूवरलोक से आगे जाने के लिए धरती पर जन्म लेकर ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। शाकाहारी, ध्यानी और आत्मज्ञानी बनकर ही आत्मा उच्च लोक में जाती है। जो आत्मा धरती पर आकर ये जान लेती है कि मैं भगवान हूं, वो सत्यलोक जाती है। फिर उसे वापस धरती पर आने की जरूरत नहीं है। 22 दिसंबर, गुरु और लघु। आध्यात्मिकता अर्थात इस बात का ज्ञान कि आत्मा सब कुछ कर सकती है। समस्त आध्यात्मिकता का सार यही है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। ममात्मा सर्वभूतात्मा, अर्थात मैं और तुम अलग अलग नहीं हैं। अद्वैत का अर्थ है मैं और तुम एक ही हैं। द्वैत अर्थात एक होने पर भी हम अलग अलग हैं। विशिष्ट अद्वैत अर्थात तुम भी एक विशिष्ट आत्मा हो और मैं भी एक विशिष्ट आत्मा हूं। हर एक व्यक्ति में विशिष्टता को देखना ही हमारी विशिष्टता होनी चाहिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, ये जानना स्वबोध है। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। PSSM ऐसे ही ब्रह्मज्ञानियों का संघ है। जिसको आत्मज्ञान है वो गुरु है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो लघु है। जो ये जानता है कि सभी में आत्मा है वो महागुरु है। जिस प्रकार हम वाद्य का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ताकि हम और अच्छा बजा सकें, उसी प्रकार आत्मज्ञान को निरंतर बढ़ाते जाना है, साधना करते ही रहना है। धरती पर मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र की स्थिति में रहने वाले सभी प्रकार के लोग हैं। सहस्रार स्थिति में रहने वाले को ही दूसरों की स्थिति का पता चलता है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी सबको सहयोग करते हैं। मैं शरीर हूं, ऐसी सोच वाला मनुष्य मूलाधार चक्र की स्थिति में है। मैं अधिपत्य हूं, अर्थात मैं राजा, मुखिया अथवा नेता हूं, ऐसी सोच वाला व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति में है। मैं ज्ञानी अथवा पंडित हूं, ऐसा व्यक्ति मणिपुर चक्र की स्थिति में है। मुझे मौन में रहना है, ये जानने वाला अनाहत चक्र की स्थिति में है। प्रापंचिक सेवा करने वाला जैसे महात्मा गांधी विशुद्धि चक्र की स्थिति में है। ध्यान द्वारा तृतीय नेत्र जागृत करने वाला व्यक्ति आज्ञा चक्र स्थिति में है। जब ध्यान करके तृतीय नेत्र जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति का हर वाक्य आज्ञा बन जाता है। यहां से स्वयं का उद्धार शुरू होता है। हर जन्म में आत्मा चुनौतियों के साथ आती है। प्रत्येक जन्म का कारण होता है। आधा जीवन जीने के बाद व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य पता चल जाता है तो वो खुशी से जीवन जीने लगता है। एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को नहीं पहचान सकता, पर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचान सकता है। मुझे पता है सभी पिरामिड मास्टर्स सहस्रार स्थिति में हैं, क्योंकि मैं स्वयं सहस्रार स्थिति में हूं। सूक्ष्म शरीर यान, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मध्य एक रजत डोर यानी सिल्वर कॉर्ड होती है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर दूसरे लोकों में जाता है तो इस रजत डोर के साथ स्थूल शरीर से बंधा रहता है, जिससे दोनों शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये रजत डोर कितनी भी लंबी हो सकती है। मृत्यु के समय ये रजत डोर टूट जाती है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है। डोर टूटने के बाद सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है,
हम युगों तक इस शरीर में रह सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ऐसा जानने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप समझते हैं कि मैं केवल शरीर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से क्या होगा, तो आप अज्ञानी हैं। प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराया गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मस्थिति में था। पुराणों और कथाओं में जो कहा गया है वो सत्य हमें अनुभव करना है। वो सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मानव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हम जो चाहें, जितना चाहें, उतना कर सकते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। गुरु हमें ये बताता है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर करने की क्षमता और सामर्थ्य है। गुरु प्रोत्साहन देता है, मगर गुरु सहायता नहीं कर सकता। जब तक आप ये समझते हो कि मैं शरीर हूं, तब तक विनाश करते रहते हो। हिटलर ने महाविनाश किया। वीरप्पन ने 2 राज्यों में आतंक फैलाया, पर दोनों राज्य उसको पकड़ नहीं पाए। आत्मा की क्षमता अपार है। जो आत्मा को जान लेता है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, वो सबका कल्याण ही करेगा। नेल्सन मंडेला और वीर सावरकर को 25 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति के लिए किसी पर गुस्सा नहीं किया और शांति से जेल में रहे। हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और हम अपनी शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा व्यर्थ गंवा देते हैं। महर्षि वेदव्यास ने महान ग्रंथ लिखे। पंडित रविशंकर महान सितार वादक बने। बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक बने। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 23 दिसंबर, योग और पुनर्जन्म। प्रपंच में 3 तरह के लोग होते हैं। योगी, जो योगी नहीं है, योग भ्रष्ट। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जो योगी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, मृत्यु उपरांत उनका क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, वे एक जन्म और लेते हैं। वे किसी धनी या योगी परिवार में जन्म लेकर फिर योग अभ्यास शुरू करते हैं। जो योगी बना है वो अपने आप को बचा कर चलता है और वो हमेशा जागरूक रहता है। आखिरी सांस तक कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है, कभी भी माया में फंस सकता है। अगर कोई आखिरी श्वास तक योगी की तरह रहा तो वो श्री कृष्ण जैसा बनेगा। योगी बनने पर बहुत सारी परीक्षा आती है। जो योगी नहीं बना उसको अपनी परीक्षा का पता भी नहीं चलता। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हमेशा जागरूक रहता है। मान अपमान, सुख दुख सबको एक जैसा समझता है। अगर आप अपमान नहीं झेल सकते तो आप योग भ्रष्ट हो जाते हैं। हर परिस्थिति को सहन करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना और स्थिति प्रज्ञ में रहने से योगी की अवस्था प्राप्त होती है। आखिरी श्वास तक हमें स्थिति प्रज्ञ में रहना है। परिस्थितियां और व्यक्ति आपके रास्ते में चुनौतियां उत्पन्न करेंगे, पर किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति को बदलना ही स्थिति प्रज्ञ है। जिस प्रकार एक बल्लेबाज हर गेंद पर अच्छे से खेलता है, अगर वो खेल से बाहर हो जाता है तो इसका अर्थ है कि उसकी एकाग्रता भंग हुई है। हर गेंद पर अच्छे से खेलने के लिए जैसी एकाग्रता चाहिए, जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योगी को उससे भी ज्यादा जागरूकता चाहिए। तपोलोक में जाने के बाद भी धरती पर वापस आना पड़ता है। ध्यान करके, तृतीय नेत्र जागृत करके, ब्रह्मांड के रहस्य जानकर दूसरों को नहीं बताया तो दूसरों को सिखाने के लिए फिर आपको धरती पर आना पड़ेगा। ध्यान सीखने से ही
आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती, दूसरों को सिखाना भी जरूरी है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी, विदुर, सुदामा और अर्जुन को अपने जैसा बनाया। श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दोबारा धरती पर नहीं आना पड़ता। 24 दिसंबर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर यान। जीवित रहते हुए मरणोपरांत जीवन के बारे में जानना ही ज्ञान है। मरने के बाद हम कहां जाएंगे, कितने लोक हैं, ये सब प्रश्नों का उत्तर जीवित रहते ही जान लेना ज्ञान है। यही आत्मबोध है। 24 घंटे में 12 घंटे आध्यात्मिकता, 12 घंटे सांसारिक जीवन जीना ही मध्य मार्ग है। जोरबा बने, बुद्ध बने। जोरबा यानी सांसारिक आनंद, बुद्ध यानी आध्यात्मिक आनंद। हमें इस लोक और परलोक में आनंद में रहना है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आकर अनेक लोकों में घूमता है। हर एक व्यक्ति नींद में सूक्ष्म शरीर यान करता है। जो ध्यान नहीं भी करता वो भी नींद में सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। नींद में हमें ऊर्जा मिलती है। नींद प्रकृति का वरदान है। ध्यान एक ऐसा उपहार है जो हम खुद ही खुद को दे सकते हैं। इसलिए गहरी नींद में सोते हुए व्यक्ति को कभी झटके से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर अन्य लोकों में विचरण कर रहा होता है। झटके से स्थूल शरीर में वापस आने पर शरीर असंतुलित हो जाता है। इसी प्रकार गहन ध्यान में बैठे ध्यानी को भी झटके से नहीं उठाना चाहिए। ध्यान में हम परलोक यात्रा करते हैं। हमारा मन शून्य हो जाता है और सूक्ष्म शरीर शक्तिपुंज हो जाता है। जिस प्रकार गर्भ से बच्चे को बाहर आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर आने की प्रक्रिया में भी समय लगता है। जब सूक्ष्म शरीर बाहर आकर अपने ही स्थूल शरीर को देखता है तो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मैं शरीर में हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा तो मृत्यु रहित है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को शस्त्रों से मारा नहीं जा सकता। पानी उसको डुबा नहीं सकता। अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा को समय का कोई बंधन नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभव लेती है। जिस प्रकार स्थूल शरीर से यात्रा करने पर हमें इस लोक का ज्ञान मिलता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने पर परलोक का ज्ञान मिलता है। एक भी पल व्यर्थ ना गवाएं। अपने समय का सदुपयोग करें। ध्यान से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, बुद्धि का विकास होने के साथ इस लोक और परलोक की यात्रा का भी आनंद मिलता है। 25 दिसंबर, स्वयं से प्यार करें। जीसस का पहला संदेश है, अपनी पूरी शक्ति से खुद को प्यार करो, अर्थात अपनी आत्मा से प्यार करो। आत्मा से प्रेम यानी आत्मा के साथ रहो। आत्मा के साथ रहो यानी ध्यान करो। जीसस का दूसरा संदेश है, जैसे आप स्वयं को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। सभी जीव जंतु और मनुष्य जो आपके आसपास हैं वे आपके पड़ोसी हैं। जीव जंतुओं को ध्यान की नहीं प्रेम की जरूरत है, लेकिन मनुष्य को ध्यान की जरूरत है। ध्यान शास्त्र स्वास्थ्य का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र आनंद का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र आत्मज्ञान का विज्ञान है। ध्यान शास्त्र एकता का विज्ञान है। यदि समस्त विश्व को एकता के साथ जीना है तो ये एकता का भाव ध्यान से ही संभव है।
पिरामिड मास्टर कौन है? पिरामिड मास्टर पिरामिड बनाता है। पिरामिड मास्टर शाकाहारी है। पिरामिड मास्टर ध्यान का मास्टर है। पिरामिड मास्टर ध्यान से स्वचिकित्सा करता है। पिरामिड मास्टर डॉक्टर के पास नहीं जाता है। आने वाले 20 सालों में समस्त विश्व ऐसा ही बन जाएगा। 26 दिसंबर, अहिंसा परम मोक्ष। हमें हमेशा याद रखना है, हम मानव शरीर में आए हुए भगवान हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया है। हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो वो भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती है, मगर मैंने जो कमीज पहनी है वो दिखाई देती है। हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। भूलोक, भुवरलोक, सुअरलोक, कारणलोक, महाकारण लोक, तपोलोक और सत्यलोक, जिस लोक में भी रहें, भगवान तो भगवान है। ये अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचान रहे। हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे? इसका कारण है मन ने बीच में दीवार खड़ी कर दी है। जब ये दीवार हट जाएगी तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। भगवान का राज्य हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भगवान का राज्य यानी हमारे अंदर का राज्य। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी आदि सब भगवान हैं। श्री गणेश भगवान चूहे भगवान की सवारी कर रहे हैं। दोनों ही भगवान हैं। विष्णु की सवारी गरुड़ है। विष्णु भगवान को गरुड़ भगवान पसंद हैं। दुर्गा भगवती को शेर भगवान पसंद हैं। जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वो खुद ही भगवान है। मानव ये कब जानेगा कि वो खुद ही भगवान है? ध्यान करने से जब मन का पर्दा हट जाएगा तो आत्मा, जो स्वयं भगवान है, खुद को पहचान लेगी। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं उनको निकालने से मन खाली हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। जैसे बर्तन से पानी को निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है, इसी तरह मन के अंदर से सब विचार निकाले जाएं तो मन शून्य हो जाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। योग का अर्थ मयूर आसन, भुजंग आसन करना नहीं है। योग का संबंध शरीर से नहीं है, मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। कोई जानवर योग नहीं करता, केवल मानव ही हाथ पैर इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ता रहता है। सिर नीचे ऊपर करके शीर्षासन करता रहता है। ये सब योग नहीं है। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मोड़ने से शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं है। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है और शरीर हमने धारण किया है। जिस तरह हम अभी करताल में हैं, कल यहां से चले जाएंगे, इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं, कुछ समय बाद यहां से चले जाएंगे। मरने के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहां राज्य करके स्वर्ग भोगोगे। फिर किस लिए रो रहे हो? हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? ये दोनों ही पागलपन है। जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। जो जंतु गाय, बकरी, मुर्गी, मछली आदि खुशी से खेल रहे हैं, उनको मारना शोचनीय स्थिति है। सह प्राणियों को नहीं मारना है। यही मुक्ति है,
क्योंकि तुम भगवान हो। भगवान होकर जो नहीं करना है वो कर रहे हो, और जो करना है वो नहीं कर रहे हो। सब कुछ सही है, केवल मांसाहार लेना गलत है। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। ध्यान, पिरामिड और संगीत आनंद के लिए हैं, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मांसाहार आपको बंधन में रखता है। आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर जब सुकर्म करोगे, वही मुक्ति है। ज्ञान से मुक्ति नहीं। ज्ञान से केवल बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में हैं। इसलिए हम सबको शाकाहार बता रहे हैं और जगह जगह पर शाकाहार रैली कर रहे हैं। यही हमारा काम है। अहिंसा परमो धर्मः नहीं, अहिंसा परमो मोक्षः है। जो जानवरों को मारकर खा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जानवरों के आनंदमय जीवन में घात कर रहे हो। पीएसएसएम का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी होते हुए हम सोचते हैं कि कुछ और करने से भगवान मिलेगा। हम जानते हैं या नहीं जानते, हम ही भगवान हैं, हम ही सर्वात्मा हैं। ध्यान परम आनंद है, अहिंसा ही परम मोक्ष है। 3 तरह का आनंद है: विषय आनंद, भजन आनंद और ब्रह्म आनंद। खाना विषय आनंद है, संगीत भजन आनंद है और ध्यान ब्रह्म आनंद है। ये तीनों आनंद के लिए हैं। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। कुकर्म छोड़कर सुकर्म शुरू किया, वही मुक्ति है। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना पीएसएसएम का मूल सिद्धांत है। धरती पर रहते हुए हर चीज का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषयानंद नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें हमारी महानता का पता नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, पर हम हर समय पूर्ण भगवान हैं। हम पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद और मरने के बाद भी पूर्ण हैं। 27 दिसंबर। अहिंसा ध्यान का फल है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना है। जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जान गया है, वो दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता। जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसे ही दूसरों को भी देखना है। अहिंसा आपका स्वभाव होना चाहिए। किसी को ना मारें, अत्याचार ना करें, हस्तक्षेप ना करें। रावण के पास ध्यान है, ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पर अहिंसा नहीं है, इसलिए उसका मरना निश्चित था। रावणासुर के पास तपस्या है, पर अहिंसा नहीं, इसलिए मरना निश्चित था। ध्यान करने से ही अहिंसा का पालन कर सकते हैं। ध्यान ना करके आप खुद पर हिंसा कर रहे हो। खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। दूसरे तो हमें कष्ट देते ही हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा हम खुद को कष्ट देते हैं। जो कष्ट हम खुद को देते हैं वो कई गुना ज्यादा है, इसलिए आत्म अवसाद कदापि न करें। कोई भी कम नहीं, सब एक समान है। यदि आप खुद को कम समझ रहे हो तो आप खुद पर हिंसा कर रहे हो। आप खुद ही अपने शत्रु बन रहे हो। बाहर से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। आपको स्वयं का सुधार करना है, तभी आपकी प्रगति होगी। अहिंसा ध्यान का फल है। शरीर परमात्मा ने बनाया है, इसको नुकसान पहुंचाने का आपको क्या अधिकार है? ये शरीर एक दिव्य यान है, इसलिए हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। यानी जीव जंतुओं को मारना बंद करो और हंसा यानी श्वास के साथ रहो। ये संपूर्ण जगत सृष्टिकर्ता द्वारा दिया गया उपहार है, इसका सदुपयोग करें।
इसमें एक मेहमान की तरह रहें। धन आपका नहीं, आपको दिया गया है। आप इसके संरक्षक हैं। जीवन आपका नहीं, आपको दिया गया है। शरीर आपका नहीं, आपको दिया गया है। ये सब सृष्टि की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करें। दूसरों के तन व धन पर नजर ना रखें। अहिंसा के लिए ध्यान साधन है और ध्यान का फल है अहिंसा। अहिंसा के लिए हम सब ध्यान कर रहे हैं। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य अहिंसा के बीज हैं। हमें अहिंसा के विश्व रूप को देखना है। अहिंसा का विश्व रूप देख लिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में हैं। 28 दिसंबर। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पता होने से जीवन कल्याणकारी होता है। जहां कल्याण है वहीं सुंदरता है। सौंदर्य के शिखर तक जाना है तो पहले हमें सत्य के पास जाना है। मृत्यु उपरांत जीवन जानना ही सत्य है। हमारे जीवन का ध्येय सौंदर्य की उपासना है। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा सदा सदा के लिए है। सत्य को जानने से हम अहिंसा में जीते हैं। अहिंसा में जीने से जीवन मंगलकारी हो जाता है। मंगलकारी जीवन जीना ही शिव है। ऐसा जीवन कल्याणकारी होता है। असत्य में जीने से हम रोगी हो जाते हैं। जो ये सोचता है कि मैं शरीर, मन और बुद्धि हूं, जिसे आत्मा का पता नहीं, वो असत्य में जी रहा है। बुद्ध ने प्रथम सत्य बताया है, दुख सर्वत्र है। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा सत्य, तृष्णा का कारण अविद्या है। और चौथा सत्य, अविद्या को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। अविद्या के कारण मनुष्य संसार के सुख मांगते हैं, सत्य नहीं। अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। अष्टांग मार्ग सही सोच, सही वाक, सही खाना, सही कला, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता, सही ध्यान। लोग कहते हैं कि वो 30 साल से ध्यान कर रहे हैं। वो राम नाम संकीर्तन और मंत्र जाप को ध्यान कहते हैं। वो ध्यान नहीं, वो जाप और भजन कर रहे हैं। सही ध्यान आनापानसती ध्यान है। सही ध्यान करने से आप सत्य को ग्रहण करोगे और मंगलमय जीवन शुरू हो जाएगा। साधना से अमंगल समाप्त होंगे और मंगल शुरू हो जाएगा। शरीर, मन और बुद्धि सब सही हो जाएगा। अगर सत्य को जान लिया तो आप दुख से मंगल की ओर जाएंगे। तब आप सौंदर्य की उपासना करेंगे। आप हर जगह पर सौंदर्य देखेंगे। कई जन्म ध्यान करने के बाद ही ऐसी स्थिति आती है। जिस प्रकार ध्यान महाचक्र में हम सब काम छोड़कर आए हैं, पर हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। ध्यान महाचक्र होने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ कष्ट है और सबके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। फिर भी सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर सब योगी हैं, उनसे सीखने का यही अवसर है। ऐसे ही हम भूलोक में भी सीखने आते हैं। श्री राम ने गुरुकुल से आने के बाद राजा दशरथ से कहा, वशिष्ठ मुनि को इतना ज्ञान है, मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तभी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और कहा, राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए राम को हमारे साथ वन भेजो। राजा दशरथ ने कहा, राम तो अभी बालक हैं, उसे कुछ भी पता नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, जब संसार में जाएंगे तभी सीखेंगे। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम के लिए 21 दिन की सत्य सभा का आयोजन किया, जिसमें श्री राम ने पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानने के लिए वशिष्ठ मुनि से अनेक प्रश्न पूछे, जिन्हें योग वशिष्ठ ग्रंथ में संग्रहित किया गया है।
अगर आपको श्री राम की तरह सत्य को जानने की इच्छा है, तभी गुरु से आपको सत्य का ज्ञान मिलेगा। 4 सत्य वचन हैं। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। एक पेड़ के अनेक पत्तों की तरह हम सब आत्मा हैं, लेकिन पूर्णात्मा एक ही है। उच्च लोकों में हमें भूलोक के बारे में सब पता है, पर भूलोक में आकर उच्च लोकों का ज्ञान नहीं है। धरती पर आकर हम सब भूल जाते हैं। उस भूले हुए सत्य को याद करना और उस सत्य के साथ जीना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। 29 दिसंबर, समय व्यर्थ ना गवाएं। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है, शरीर परिपूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण आत्मा से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। ये बात ध्यान करने से समझ में आएगी। सत्य लोक से पूर्णात्मा शिशु आत्मा को जनालोक में भेजती है। ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर सत्य लोक में जाती है। जैसे एक हाथी से एक शिशु हाथी पैदा होता है, ऐसे ही हम भी पूर्ण आत्मा से आए शिशु आत्मा हैं। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। ये देह कितनी महान और परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है। शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है। माँ का शरीर भी पूर्ण है, माँ से निकला हुआ बच्चा भी परिपूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण है और माँ भी पूर्ण है। जो कुछ माँ के शरीर में है, वो सब बच्चे के शरीर में भी है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। एक भगवान से छोटा भगवान ही आता है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आया हुआ विनायक भी पूर्ण आत्मा है। जैसे देह से देह ही आती है, ऐसे आत्मा से आत्मा ही आती है। सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंश आत्मा आ सकती है। हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए शिशु भगवान हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर का अंश नहीं, उसका शिशु है, ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, शिशु होता है। ऐसे ही हम भगवान से आए शिशु भगवान हैं। ये सब ध्यान करने से ही समझ में आएगा। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। हम इस विश्व रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं। हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं। हर एक जन्म आत्मा के लिए एक महान अनुभव है। जीवन एक चलचित्र की भांति है, जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनती। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना ही हमारा काम है। हमें ध्यान करके मन को शून्य करना है। खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाएं। जो समय व्यर्थ गवा रहा है वो शिशु आत्मा है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है वो पूर्ण आत्मा है। जीव हत्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। 30 दिसंबर, आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। सहनशीलता ही आध्यात्मिकता है।
श्वास ही गुरु है, जीव ही देवालय है। हर परिस्थिति में सहनशीलता आवश्यक है। हमारे अंदर भूदेवी जितनी सहनशीलता होनी चाहिए। यदि आप में सहनशीलता नहीं है तो आप रोगी बन जाते हैं। रोग आपको सहनशीलता सिखाता है। रोग का कारण असहनशीलता है। ध्यानी सहनशीलता का मास्टर है। शिरडी साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई हैं। प्रापंचिक विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए। घर में सबूरी, ध्यान में श्रद्धा। हम शरीर और आत्मा हैं। शरीर यानी प्रापंचिक जीवन, आत्मा यानी आध्यात्मिक जीवन। हर एक के जीवन में सागर की लहरों के समान उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भूदेवी जितनी सहनशीलता चाहिए। ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय के लिए श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा, सज्जन सांगत्य में बुद्ध जैसी श्रद्धा चाहिए। तभी जीवन में कल्याण ही कल्याण है।